सुबह का नाश्ता या हो लंच बॉक्स, इस तरह से पराठे बनाएंगे तो बच्चों हो या बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं दो तरह के बहुत ही मज़ेदार पराठे। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमने बनाया है चिल्ली गार्लिक पराठा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं इसमें कितने सारे लच्छे बन करके तैयार हुए हैं और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होता है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे दूसरा पराठा भी बनाया है। ये देखिए, ये 4 in 1 पराठा है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दें या तो फिर सुबह शाम के नाश्ते में खाएं। बहुत ही आसान से ये बन जाते हैं और खाने में तो एकदम मज़ेदार होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इन पराठों को बनाना भी बहुत ही आसान है और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हमने पहले ही आटा गूँथ करके रख लिया था। उसमें से हम लोई तोड़ करके सूखा आटा लगा के इसे बेल लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा घी लगा लेते हैं। आप घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, पर घी जब आप लगाते हैं ना तो परतें जो है बहुत ही अच्छी तरह से खुलती है और पराठे का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश करें कि घी का ही यूज़ करें। और घी को पूरी तरह से हमने रोटी में इस तरह से फैला लिया है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा नमक। नमक डालने से पराठे जो है वो फीके फीके से नहीं लगेंगे, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ गार्लिक। तो बिल्कुल बारीक बारीक से आपको काटना है और इस तरह से फैलाते हुए से डाल लेते हैं। अब हम इसमें कटा हुआ हरी मिर्च डाल लेते हैं और इस तरह से चिली फ्लेक्स को भी डाल लेंगे। इस तरह से पराठे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डाल लिया है और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखने में ही कितने सुंदर सा लग रहा है। अब हम इस तरह से इसे रोल कर लेते हैं। इस तरह से आप पराठे बनाएंगे फ्रेंड्स तो आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। और अगर आप बच्चों के लिए पराठे बना रहे हैं तो आप इसमें से चिली फ्लेक्स और मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब बीच में इस तरह से हम इसमें कट लगा लेते हैं। पूरी तरह से इसे हमने नहीं काटा है। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे हम रोल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा लच्छा पराठा बन रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपने पहले कभी भी चिल्ली गार्लिक पराठा नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और आप इसे किसी भी चटनी के साथ, अचार के साथ या सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। अब इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए ना बेलें। तो इस तरह से पलट पलट के अब हम इसे बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप पराठे बनाएंगे, देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लच्छे जो है ना खुल खुल के निकलते हैं और बहुत टेस्टी ये पराठा हमारा बनके तैयार भी होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे बेल लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, जहां हमने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसे अलट पलट के इस तरह से पका लिया है। अब इसमें हम घी डाल लेते हैं। आप घी की जगह ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, पर घी से पराठों का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हम पराठे में पूरी तरह से घी लगा लेते हैं और इसे अलट पलट के अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक पका लेंगे। इस तरह से आप हल्का हल्का से इसे प्रेस करें ताकि जो पराठे हैं ना हर तरफ से पक जाए और कहीं से भी ये कच्चे ना रहे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से इसके जो लच्छे हैं वो भी खुल के निकले हैं और इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। तो चलिए अब इन पराठों को हम निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे चटनी के साथ सर्व किया है और ये जो हमारे पराठे हैं तैयार है। हाथ से हम इसे इस तरह से क्रश कर लेते हैं तो इसके जो लच्छे बिल्कुल खिल के बाहर निकलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार तो आप इसे ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिए और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पराठे कैसे लग रहे हैं। बहुत ही लच्छेदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए बनाते हैं दूसरा तरह का पराठा, जो कि है 4 in 1 पराठा। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आलू, जिसे कि हमने बॉईल करके छील करके मैश करके लिया हुआ है। इसमें हमने आधा चम्मच धनिया का पाउडर डाल लिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने इसमें आमचूर का पाउडर डाल लिया है, कटा हुआ धनिया पत्ता और कटा हुआ प्याज डाल लिया है। अब इस सबको हम मिला लेते हैं और इस तरह से ये हमारी टेस्टी चटपटी सी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। और आप चाहें तो इसमें कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च को ना डालें। तो इस तरह से हम छोटा सा इस तरह से पोर्शन लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे पराठे में यूज़ कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक लोई ले ली है और सूखा आटा डाल के इसे इस तरह से रोटी की तरह बेल लिया है।
अब हम नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से कट कर लेते हैं। आधी रोटी में ही हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें जो आलू का स्टफिंग बना के रखे थे उसे इसमें इस तरह से डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी तरफ डाल लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा घी के जगह आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं और थोड़े मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने डाल लिया है गरम मसाला और चाट मसाला डाल लेते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो इन सारे मसालों को और घी को हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 4 in 1 पराठा है, तो इसमें हम 4 अलग अलग तरह के यहाँ स्टफिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 तरह की हो गई। अब तीसरे तरह का हम इसमें डालेंगे। इसमें हमने चीज़ का यूज़ किया है। तो चीज़ को इस तरह से ग्रेट करके ले लें और अगर आप चाहें तो चीज़ की जगह पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चीज़ हमने डाल लिया है। अब चौथा में हम डाल लेते हैं यहाँ पे कटा हुआ प्याज और धनिया का पत्ता। इस तरह से हमने इसमें स्प्रेड कर लिया है। प्याज से भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। चलिए अब इन सबको हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सावधानी से पराठे को उठाएं और इस तरह से फोल्ड करते जाएं तो ये बिल्कुल अच्छा सा ट्रायंगल शेप में बनके तैयार हो जाता है। और इस तरह से 4 तरह के अलग अलग स्टफिंग्स का हमने यूज़ किया हुआ है ना, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और ये पराठे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसको भी हम बेल लेते हैं। पराठों को हम हल्के हाथों से ही बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाते वक्त ना बेलें क्योंकि जो हमारा स्टफिंग है वो बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से कलौंजी डाल लिए हैं और थोड़ा धनिया का पत्ता डाल लिया है। इससे पराठों का जो लुक है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हमने सूखा भी आटा डाल कर लिया है, तो अब इसे बेलते हैं। फ्रेंड्स हमने इसमें प्याज डाला हुआ है ना कटा हुआ, उससे जो पराठे ना हल्के हल्के से फटने लग जाते हैं। तो आप क्या करें कि इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालें और इसे हल्के हाथों से इस तरह से घुमा घुमा के बेल लें। इससे जो पराठे हैं बहुत ज़्यादा नहीं फटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से ये हमारे पराठा जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है सिकने के लिए। तो अब हम इसे पका लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसे तैयार किया हुआ है। पलट पलट के अब हम इसे पका लेते हैं। तो अब हम दोनों तरफ से इसमें घी या ऑयल लगा लें। घी, बटर, ऑयल आपको जो पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे दूसरे तरफ में भी बटर लगा लेते हैं। फ्रेंड्स पराठों को मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक जाए और बाहर से काफ़ी अच्छा सा क्रिस्प हो जाए। और इस तरह से हल्का हल्का दबाते जाएंगे फ्रेंड्स, तो पराठे कहीं से भी कच्चे नहीं रहेंगे। और इन पराठों को आप लंच बॉक्स के लिए भी लेके जा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, रात के डिनर में इसके सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। बिल्कुल अच्छी तरह से ये पराठे जो हैं सिक के तैयार है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप इसे चटनी, अचार, रायता या सब्जी किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पराठे। ये देखिए फ्रेंड्स ये 4 in 1 पराठा बनाने में भी बहुत आसान है और आप जब चाहे इसे बना के खा सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए लेके जा सकते हैं। स्टफिंग से भरपूर, फ्लेवर से भरपूर ये नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको यहाँ पे 2 पराठे की रेसिपीज़? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।